अगर मैं आपसे कहूं किसी लड़की की बॉडी में जो दिल मिला है वो लड़के का था, आप यकीन मानेंगे? ये 101% बिल्कुल सच है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में आता है कि लड़की के शरीर में जो दिल है वो किसी लड़के का है। लड़की के बर्थडे पार्टी में 17 लोग पार्टी कर रहे थे। लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया गया था, लेकिन सीमेन का सैंपल किसी भी 17 लोगों से मैच नहीं करता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि लड़की को ओवरडोज होने की वजह से अटैक आया और अटैक की वजह से उसकी डेथ हुई। घर वालों का कहना है मेरी बेटी बिल्कुल फिट थी, कभी उसने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, वो फुटबॉल की प्लेयर थी, तो हार्ट अटैक कैसे आया? सीबीआई की इंक्वायरी होती है, पुलिस इंक्वायरी होती है और कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे ये प्रूव हो जाए कि कोई एक एक्यूज्ड है। 6 साल तक हर एक पहलू पे छानबीन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। यहाँ तक कि 4 साल बाद सीबीआई कोर्ट से मांग करती है कि बॉडी को दोबारा कब्र से निकाला जाए। ये जो मर्डर मिस्ट्री है सनम हसन की है, जो महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहती थी। उम्र 19 साल, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। फैमिली वाले महाराष्ट्र में ही मुंबई में रहते थे। वो पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सके इसलिए वो पुणे चली जाती है। घर में मम्मी पापा और बड़ा भाई है। फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी है, पैसों की कमी नहीं है। वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, इसलिए वो जॉब करती है। पुणे के ही जाने माने फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एल्डो शोरूम में वर्क करती है। सनम हसन के सोसाइटी में जहां जॉब करती है, कॉलेज में काफी सारे फ्रेंड थे। घर वाले भी सनम हसन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यूं कह लो सनम हसन अपने फैमिली के लिए लाडली थी और सनम हसन को उसके फ्रेंड भी काफी प्यार करते थे। दिन आता है 2 अक्टूबर 2012। इस दिन कुछ खास था। सनम हसन का बर्थडे था। पूरी फैमिली मुंबई से पुणे पहुंचती है। सनम हसन पूरे दिन अपनी फैमिली के साथ रहती है, अपने बर्थडे को एंजॉय करती है, घूमती है फैमिली के साथ, लंच करती है। फिर सनम हसन अपने पापा से कहती है कि पापा आज मेरे को नाइट में अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, उन्होंने पार्टी अरेंज किया। पार्टी अरेंज करने वाला कोई और नहीं था, सनम हसन का निजी फ्रेंड मोनीश विजय था। मोनीश विजय वही है जो फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एल्डो शोरूम में सनम हसन के साथ वर्क करता था। वो नाइट में सनम हसन के लिए पार्टी अरेंज करता है। सनम हसन की जो फैमिली है वो पुणे में एक होटल में स्टे करती है। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे मोनीश विजय का फ्लैट था। उसी फ्लैट में पार्टी अरेंज करना था। मोनीश के अलावा उस रात पार्टी करने 17 लोग और आए थे। सनम हसन का केक कट किया जाता है। दिन आता है 3 अक्टूबर 2012, समय मॉर्निंग का। सनम हसन के फादर के नंबर पे कॉल आता है। कॉल करने वाला विजय मोनीश था। विजय मोनीश कहता है अंकल आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, सनम हसन की तबीयत बहुत खराब है। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जब हॉस्पिटल पहुंचते तो उन्हें पता चलता है सनम हसन की डेथ हो चुकी है। पुलिस डेथ बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। वहां पे खड़े लोग, पुलिस ऑफिसर्स, सनम हसन के फैमिली वाले सब शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि सनम हसन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया गया था और सनम हसन ने ओवरडोज अल्कोहल कंज्यूम किया था। अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई है। एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया जाता है, सनम हसन की बॉडी में जो हार्ट मिला है, दिल मिला है, वो किसी फीमेल का नहीं है, वो मेल का है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी फीमेल में मेल का हार्ट हो? उसमें जो प्रोटीन मिला है इससे ये प्रूव होता है वो हार्ट जो है वो मेल का है।
घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स द्वारा अब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है। उस रात पार्टी में जितने भी 17 लोग थे सबको बुलाया जाता है, साथ में विजय मोनिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस एक एक करके सबके साथ इन्वेस्टिगेशन करती है, सबका स्टेटमेंट लेती है कि बताओ उस रात क्या हुआ था। और सब कहते हैं कि नाइट में पार्टी किया था, हम लोग शराब पी थी। विजय मोनिस से पूछा जाता है बताओ उस रात को क्या हुआ था। विजय मोनिस कहता है कि मेरे फ्रेंड्स के द्वारा थोड़ा ज्यादा अल्कोहल पिला दिया गया था, पार्टी करते करते पता नहीं चला हमने कितना अल्कोहल कंज्यूम कर लिया। सनम हसन ओवरडोज हो गई थी, उसे मैंने कमरे में ले जाके लिटा दिया। जब मॉर्निंग में मैं उसे उठाने गया तो पता चला उसकी डेथ हो गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस सबका डीएनए सैंपल लेती है और सबका डीएनए सैंपल जो सीमेन मिला था सनम हसन की बॉडी से उसे मैच करती है और पता चलता है कि किसी का भी डीएनए सीमेन से मैच नहीं करता। पुलिस हर एक पहलू पर इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन रिजल्ट 0 होता है। पुलिस अब इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर देती है। साल आता है 2014। अब सीबीआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई हर एक पहलू पे दोबारा री इन्वेस्टिगेशन करती है, दोबारा से सबको बुलाया जाता है, सबसे स्टेटमेंट लिया जाता है और सबके वही जवाब होते हैं। पड़ोसियों से पूछा जाता है कि ये लड़की कैसी थी, कहाँ आती जाती थी, फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में, सब फ्रेंडों से पूछा जाता है और फिर भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता। दोबारा से उनके डीएनए सैंपल को मैच किया जाता है, फिर भी मैच नहीं होता। अब साल आता है 2016। सीबीआई कोर्ट से मांग करती है कि सनम हसन की जो बॉडी है उसे दोबारा कब्र से निकाला जाए। कोर्ट परमिशन दे देता है कि सनम हसन की बॉडी को दोबारा निकाला जाए। बॉडी को दोबारा निकाला जाता है, कुछ सैंपल लिए जाते हैं बॉडी से, उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, फिर भी रिजल्ट आता है 0। कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, किसी के डीएनए सैंपल से मैच नहीं करता, कोई भी एग्जैक्ट एक्यूज्ड का पता नहीं चलता। घर वाले कहते हैं मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करती थी, हम लोगों से बहुत प्यार करते थे, वो सेल्फ मेड बनना चाहती थी, खुद को कामयाब देखना चाहती। पूरे 6 साल की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी आज तक ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। भारत के उन अनसुलझे और पेचीदे केसों में शामिल हो गया जिसका आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया सामने। तो उसमें मुख्य आरोपी कौन है, मर्डर कैसे हुआ, सनम हसन के साथ सेक्सुअल रिलेशन जिसने बनाया वो कौन था। जब इन 17 की डीएनए टेस्ट से मैच नहीं होता सीमेंस, तो फिर उस दिन पार्टी में कौन आया था, किसने रिलेशन बनाया था। आज तक ये क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड है, इसका कोई भी जवाब नहीं, ना तो सीबीआई के पास, ना फैमिली मेंबर्स के पास, ना तो पुलिस ऑफिसर्स के पास। इसीलिए आप जब भी अपने बच्चों को किसी दूसरे स्टेट में बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके हर एक एक्टिविटी पे आप लोग नजर रखें, उनसे पूछे, एज अ फ्रेंड पूछे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, और उससे अनलॉजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दें। सावधान रहे, सतर्क रहे। ऐसे ही क्राइम तक की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।